आखिर कौन था वो शक्तिशाली बच्चा जिसने खेल खेल में ही परशुराम जी के धनुष को तोड़ दिया? क्या वो बच्चा पूर्व जन्म में स्वयं लक्ष्मण जी ही थे? आइए आज के वीडियो में यही सब सच जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक आग्रह कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जय श्री राम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहुधन हुई तोरी लरकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गुसाई। रामचरितमानस में जब सीता स्वयंवर के दौरान ये स्वयं लक्ष्मण जी ने कही थी, तो क्या इसके पीछे कोई कहानी छुपी हुई थी? क्या लक्ष्मण जी ने बचपन में ही परशुराम जी के धनुष को तोड़ दिया था? राम कथा में इतनी गहरी और गूढ़ बातें इतनी सरलता से कही जाती हैं कि कई बार भक्त को आभास ही नहीं होता कि इसके हर एक शब्द में कितने गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। एक ऐसी ही कथा कि शेषनाग बाल रूप लेकर परशुराम जी के आश्रम उनके धनुष को तोड़ने के लिए चले। आइए विस्तार से इस कथा को जानते हैं और इसलिए हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कहा जाता है कि जब सहस्त्रबाहु नाम के अनुयायी ने परशुराम जी के पिता महर्षि जगदम्नि की हत्या कर दी थी, जिससे आहत होकर परशुराम जी ने इस संसार से 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर देने की प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने सारे क्रूर क्षत्रियों का समूल विनाश कर धर्म की स्थापना की। परंतु इस पूरे घटनाक्रम में भयंकर रक्तपात हुआ और असंख्य क्षत्रिय मारे गए, जिनके अस्त्र शस्त्रों के बोझ से धरती पर बल बढ़ने लगा। जब धरती इतने अस्त्र शस्त्रों के ढेर के बोझ को सहन नहीं कर पाई, तब धरती माँ ने शेषनाग जी से सहायता का आह्वान किया। गौरतलब है कि शेषनाग अपने मस्तक पर धरती को मणि की तरह धारण करते हैं और आने वाले समय में हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। कहते हैं कि धरती माँ की करुण पुकार सुनकर शेषनाग ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। धरती माँ ने एक स्त्री का वेश बनाया और शेषनाग उनके पुत्र बनकर उनके साथ आए। दोनों परशुराम जी के आश्रम पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि गुरुजी, मेरा पुत्र बहुत ही शरारती है, मैं इसे आपके पास लाई हूँ ताकि आप इसे दीक्षित कर सकें। परशुराम जी ने उस समय जवाब दिया कि वह किसी कारवश आश्रम से बाहर जा रहे हैं और उनके वापस आने पर ही वो इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि उसे शिक्षा देनी है या नहीं देनी, उसे अपना शिष्य बनाना है या नहीं बनाना है। ये कहकर परशुराम जी आश्रम से निकल गए। जब शाम को वापस आश्रम में लौटे तो ये देखकर अचंभित रह गए कि उनके आश्रम के बाहर रखे धनुष और अस्त्र शस्त्र सारे संग्रह टूट गए थे, सब धूल में मिल गया था। परशुराम जी कुछ कह पाते इससे पहले ही लड़के की माँ बोली, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा बहुत ही शैतान है, देखिए ना, इसने आपके सारे धनुष खेल खेल में ही तोड़ दिए। जब परशुराम जी ने यह सुना तो वो समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपने धनुष के टूटने के प्रकरण को ईश्वर की नियति समझकर उसे छोड़ दिया। और आप जानते हैं कि शेषनाग के अवतार आगे जाकर स्वयं श्री राम के भाई यानी लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लिए थे। सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम और लक्ष्मण के साथ परशुराम जी का संवाद हो रहा था, तब लक्ष्मण जी ने स्वयं इन दोहों के शब्दों के द्वारा उन्हें बार बार ये याद दिलाने की कोशिश भी की कि वो उसी शेषनाग के अवतार हैं जिन्होंने बचपन में ही खेल खेल में उनके धनुष को तोड़ दिया था। और इस समय जो शिव धनुष टूटा है वो भी ईश्वर की नियति से ही टूटा है और स्वयं भगवान ने ही इस लीला को अंजाम दिया है। तब परशुराम जी इस बात को समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं शेषनाग ही हैं। हम और आप रामायण में कई बार देखा और सुना भी होगा कि कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, और रामायण से जुड़े ऐसे कौन से प्रसंग आपको पसंद आते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जोर से बोलिएगा जय श्री राम।